जब से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कटिहार पहुंची है, तब से हर जगह लोगों का भारी हुजूम उनका इंतजार करता नजर आ रहा है। कटिहार के विभिन्न गांवों से गुजरते हुए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए राहुल गांधी आज अपने तय समय पर कटिहार के कदवा पहुंच गए। कदवा में भारी भीड़ उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी के साथ उनकी इस वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे कई बड़े नेता भी मौजूद थे। जैसे ही राहुल गांधी कदवा प्रखंड कार्यालय पहुंचे, वहां मौजूद लोगों का हुजूम राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कदवा। अब इस स्थिति को खत्म करें। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश भी कदवा प्रखंड कार्यालय परिसर में लोगों को पहुंचने से नहीं रोक पाई। हजारों हजार की संख्या में लोग अपने प्रिय नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को देखने और सुनने का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित सभी नेताओं ने इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान पूरा इलाका रह रहकर वोट चोर गद्दी छोड़ की आवाज से भी गूंजता रहा। इस मौके पर केबीसी संवाददाता राजीव रंजन, असगर अली और नवाब मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं ने लोगों को क्या कहा। राहुल गांधी जी का जम करके स्वागत कीजिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी को हम शकील साहब आमंत्रित करना चाहते हैं। आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की, और ये जो संविधान है, ये जिसकी हम इस यात्रा के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। हाँ, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया। मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है, और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा, जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। ये संविधान कहता है, ये अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे, आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे। दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा, जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है,
कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। ये संविधान कहता है, ये अम्बेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे, आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, पूरा बिजनेस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अदानी जैसे। और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। ये लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज कौन सा दरवाजा खुला है? पब्लिक सेक्टर का दरवाजा बंद, सेना का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा बंद। जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है, हिंदुस्तान नहीं है। अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए, मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे, मगर अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और फिर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया जाता है। और किसानों को जब कर्जा माफी की जरूरत होती है तभी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और अब नई चीज शुरू हुई है, और ये बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। कम करने में लगे हुए हैं, ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के है, बिहार में लाखों लोग से उनका वोट चोरी किया जा रहा है।
यात्रा में हजारों लोग हमसे मिले हैं, हेलो 2-3 बार वोट किया है, हेलो कोई कारण नहीं दिया, बोले यहाँ से निकलने वोट काट दिया। बोल रहा है निकलने। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, सीओ साहब बुला रहे हैं। एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे ठीक है, सीओ साहब कॉल नहीं किया। और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं, क्या बोले? सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे, उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है। क्या बोल रहा है? और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज कौन सा दरवाजा खुला है? पब्लिक सेक्टर का दरवाजा बंद, सेना का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा बंद। जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है, बिहार का हर युवा जानता है। इसका कारण क्या है? कारण है नोटबंदी, कारण है गलत जीएसटी, कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका पूरा का पूरा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। उनको जितना भी बैंक लोन चाहिए ले सकते हैं। अदानी लाखों करोड़ रुपए बैंक लोन ले सकता है, मगर अगर बिहार का कोई युवा बैंक से लोन मांगता है उसे जूता मार के बाहर भगा दिया जाता है। सही है नहीं है? अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे, मगर अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और फिर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया जाता है। और किसानों को जब कर्जा माफी की जरूरत होती है तभी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और अब नई चीज शुरू हुई है और यह बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। ये जो संविधान है ये हर हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट देता है। हर नागरिक को ये संविधान एक वोट देता है। अंबेडकर जी का संविधान एक वोट देता है। और बिहार में, कर्नाटक में,
महाराष्ट्र में किया है, कोई कारण नहीं दिया, वोट काट दिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं, सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे। उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का, और चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से, सुनिए। शायद मीडिया वाले दिखाए ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी, देखिए आपने टीवी पे 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। यात्रा का लक्ष्य, आपने हमें इतनी मदद की, रात को आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम संगठनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने हफ्तों से आज की तैयारी की है। जो लोग भी मंच पे बैठे हैं, आपका शुक्रिया। जो बाहर से आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र की बुलवाई, हमारे जो
जिला के अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है। आदिवासियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ईसाई आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो साथियों, ये पूरा का पूरा इलाका जहां आप उत्पीड़ित हैं, पूरा आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, और लगता है कि आज भी बिहार से भी कटा हुआ है बिहार का इलाका। वैसे समय में आप तैयारी कर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए। हमने देखा कि इस पूरी यात्रा में पूरे बिहार में जबरदस्त सासाराम से हम लोग चले 17 तारीख को, और सासाराम से नवादा गया होते हुए जहां से भी कल भागलपुर में थे, हर रोज देख रहे हैं कि जबरदस्त लोगों का समर्थन है, लोगों की उम्मीद है। इस बार का जो चुनाव है सरकार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत हो गया है, नीतीश जी को बहुत हम लोगों ने सुन लिया, मोदी जी को भी बहुत हमने झेल लिया, अब बिहार और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो चुनाव है, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दीजिए, सरकार को बदलिए, ताकि बिहार में आपके लिए काम हो सके। और ये जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका मताधिकार छीनने की जो साजिश हो रही है, इसको रोकिए। इसको रोकने के लिए लड़ना होगा, एक एक वोट के लिए लड़ना होगा, वो बीएलओ नहीं लड़ना। में बैठे मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ने वाला है। क्या नारा है राहुल गांधी का? क्या नारा है? वोट चोर, 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 वोट चोर। और ये वोट चोरों से कटती 1 सितंबर पटना तक ये यात्रा पहुंचने तक छुड़वा चुकी होगी। आज सलाम करते हैं बिहार की इस पवित्र धरती के आप युवाओं को। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में बिहार को ही चुना इस आजादी के बाद के दूसरे आंदोलन के लिए। आज दिल्ली में बैठी सरकार, तानाशाह सरकार, पूंजीपति मित्र अडानी अंबानी की सरकार बिहार के लोगों की करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम पूंजीपति मित्रों के हाथ बेच रही है, और उसे रोकने का काम श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, और आज वही राहुल गांधी बिहार के लोगों को जब वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, सोची समझी साजिश है कि आपका वोट काट के आपका वोट के अधिकार को छीना जाए। यह अधिकार आपको किसी और ने नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें दिया है। हम इस अधिकार को, हम बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान के मिले एक वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। ये चुन चुन कर 65 लाख लोगों के वोट काट दिए। कौन है ये 65 लाख लोग? ये दलित है, ये आदिवासी है, ये पिछड़ा वर्ग का है। इसके वोट सोच समझकर जान के कटवाए। दिल्ली में बैठा है चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र को चूना लगाने का काम कर रहा है, और चूना लगाना बिहार के लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर चूना लगाने पर आएंगे तो बिहार का आदमी चुनाव आयोग को चूना लगाएगा और उसे अपनी औकात याद दिलाएगा। मैं आप सभी से कहूंगी, 65 लाख मतदाता कौन है जिसके वोट कटे? हम जानना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं बताऊंगा कौन 65 लाख लोग हैं जिनके वोट काटे। मेरे सबको बस में भर करके कभी इस रिजॉर्ट में रखते थे, कभी उस रिजॉर्ट में रखते थे, और ऑपरेशन लोटस के नाम पर जय शाह के पप्पा, जानते हैं ना उसको? हाँ, गोलगप्पा जैसा लगते हैं देखने में। जय शाह के पप्पा एमएलए को रिजॉर्ट घुमाते थे और एमएलए को चुरा करके चुनी हुई सरकार को गिराते थे और अपना मुख्यमंत्री बनाते थे। ऐसा उन्होंने किया कि नहीं किया? ये कोशिश झारखंड में की गई, ये कोशिश राजस्थान में की गई, ये कर्नाटक में किया गया, ये नॉर्थ ईस्ट में किया गया। इस देश के भीतर चुने हुए
खरीद करके चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। भाजपा के विरोध में तो मुख्यमंत्री थी, जो मुख्यमंत्री थे उसको कुर्सी से हटाई गई और भाजपा के लिए यस सर नो सर कहने वाले लोगों को कुर्सी पे बिठाया गया। बोलिए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लोकतंत्र का गला दबाना है कि नहीं है? ये संविधान के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि आपने कदवा में वोट दिया है शकील भाई को और आपने वोट दिया है हाथ छाप पर, आपने वोट दिया है पंजे को, लेकिन उनकी जगह अगर कोई और विधायक बन जाए तो ये वोट की चोरी होगी कि नहीं होगी? और हमारा चुना हुआ विधायक, हमारा चुना हुआ एमएलए अगर रिजॉर्ट में जाकर के बिक जाए और दूसरी सरकार में जाकर के शामिल हो जाए तो ये वोट की डकैती हुई कि नहीं हुई? तो सबसे पहले इन्होंने एमएलए को खरीदना शुरू किया और जब एमएलए खरीद करके अपनी सरकार बना ली, देश की एजेंसियों के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईडी की सारी कार्रवाई, जो लोग मोदी जी का विरोध करते हैं, जो लोग अमित शाह का विरोध करते हैं, जो लोग भाजपा का विरोध करते हैं, तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल उन लोगों को डराने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए किया गया।